जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय अथ षष्ठो अध्याय। कर्मयोग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सब को आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं। सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 1। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्नर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्नर्न चाक्रियः। अर्थात श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। प्रश्न उठता है, यहाँ कर्म फल के आश्रय का त्याग बतलाया गया, आसक्ति के त्याग की कोई बात इसमें नहीं आई, इसका क्या कारण है? उत्तर, जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है वह कर्म फल के आश्रय का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्म फल की कामना होती है। अतएव कर्म फल के आश्रय का त्याग जिसमें है उसमें आसक्ति का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सभी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता। ऐसे स्थलों पर उसी विषय में अन्यत्र कही हुई बात का अध्याहार कर लेना चाहिए। जहाँ फल का त्याग बतलाया जाए परंतु आसक्ति के त्याग की चर्चा न हो, वहाँ आसक्ति का भी त्याग समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ आसक्ति का त्याग कहा जाए किंतु फल त्याग की बात न हो, वहाँ फल का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न है, कर्म फल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? उत्तर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुख आदि परलोक के जितने भी भोग हैं उन सभी का समावेश कर्म फल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, इसलिए उसके कर्म
उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। प्रश्न है, करने योग्य कर्म कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए? उत्तर, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, सभी करने योग्य कर्म हैं, उन सबको यथाविधि तथा यथा योग्य आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साहपूर्वक सदा करते रहना चाहिए। प्रश्न है, उपयुक्त पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसलिए वह संन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। प्रश्न, न निरग्नि का क्या भाव है? उत्तर, अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने वाले पुरुष को निरग्नि कहते हैं। यहाँ न निरग्नि कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि जिसने अग्नि को त्याग कर संन्यास आश्रम का तो ग्रहण कर लिया है, परंतु जो ज्ञान योग के लक्षणों से युक्त नहीं है वह वस्तुतः सन्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग नहीं किया। प्रश्न है, न च अक्रियः का क्या भाव है? उत्तर, समस्त क्रियाओं का सर्वथा त्याग करके ध्यानस्थ हो जाने वाले पुरुष को अक्रिय कहते हैं। यहाँ न च अक्रिय से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है, परंतु जिसके अंतःकरण में अहमता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान है, वह भी वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना, क्रोध आदि का त्याग नहीं किया। प्रश्न है कि जिस पुरुष ने अग्नि का सर्वथा त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया और जिसमें ज्ञान योग के समस्त लक्षण भली भांति प्रकट हैं, क्या वह सन्यासी नहीं है? उत्तर है, क्यों नहीं, ऐसे ही महापुरुष तो आदर्श सन्यासी हैं। इसी प्रकार के सन्यासी महात्माओं का महत्व प्रकट करने के लिए ही तो ज्ञान योग के लक्षणों का जिनमें विकास होता है, उन अन्य आश्रम वालों को भी सन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सन्यासी बतलाने का और स्वारस्य ही क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार समस्त क्रियाओं का त्याग करके जो पुरुष निरंतर ध्यानस्थ रहता है तथा जिनके अंतःकरण में ममता, राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि का सर्वथा अभाव हो गया है, वह सर्व संकल्पों का सन्यासी भी क्या योगी नहीं है? उत्तर है, ऐसे सर्व संकल्पों के त्यागी महात्मा तो आदर्श योगी हैं। पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वालों को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दो भिन्न भिन्न स्थिति हैं तो उपयुक्त साधक दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है। इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 2,
यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। प्रश्न है, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रिय, मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना, यह सांख्य योग की पराकाष्ठा है। तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली कर्म योग की पराकाष्ठा रूप नैष्कर्म में सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है और सांख्य योगी जिस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है। प्रश्न है कि यहाँ संकल्प का क्या अर्थ है और उसका संन्यास क्या है? उत्तर, ममता और राग द्वेष से संयुक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको संकल्प कहते हैं। इस प्रकार की वृत्ति का सर्वथा अभाव कर देना ही उसका संन्यास है। अगला प्रश्न है, संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग हुए बिना चित्त का परमात्मा से पूर्ण संयोग नहीं होता। इसलिए संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। कोई एक साधक एकांत देश में आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं। दूसरे निष्काम भाव से सदा सर्वदा केवल भगवान के लिए ही भगवद आज्ञा अनुसार कर्म करने की चेष्टा करते हैं। तीसरे समय समय पर ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। इनमें से किन्हीं भी साधक को जब तक वे संकल्पों का सर्वथा त्याग नहीं कर देते, योगारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक तभी योगारूढ़ होता है जब वह समस्त कर्मों में और विषयों में आसक्ति रहित होकर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर चुकता है। सांख्य योगी भी वस्तुतः तभी सच्चा सन्यासी होगा जब उसके चित्त में संकल्प मात्र का अभाव हो जाएगा। इसलिए श्लोक के पूर्वार्ध में दोनों को एक समझने के लिए कहा गया है। श्लोक संख्या 3 से आगे की वीडियो में। हरे कृष्णा।